छोटे से ठाकुर जी यदि हैं तो उनको पंचामृत में स्नान करा दो और थोड़ी देर फल में बैठा दो, फलों के बीच में थोड़ी देर गेहूं में बैठा दो, फिर कीर्तन कर लो, फिर कुछ भोग लगा के आरती कर लो। एक दिन में ही हो गई प्राण प्रतिष्ठा। और ठाकुर जी बड़े बड़े हैं 4-5 फीट के, तो फिर उनका विधिवत कम से कम 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा, अन्नाधिवास, जलाधिवास, दुग्धाधिवास, घृताधिवास, ये सब नियम से चलता है। तो आप और सरल तरीका बता दूं, किसी बड़े प्रतिष्ठित मंदिर में अपने ठाकुर जी को ले जाकर 24 घंटे के लिए दे दो, वहां आरती होगी, स्नान होगा, साथ साथ उनका भोग लगेगा, आरती स्नान सब उनका साथ साथ हो जाएगा, बड़े ठाकुर के साथ छोटे ठाकुर का भी हो गई प्राण प्रतिष्ठा। अरे सिलपिल्ले ठाकुर की कथा भक्तमाल में आती है। भक्तमाल में सिलपिल्ले ठाकुर की कथा, जिनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, बाबा ने केवल रेलवे लाइन के किनारे की गिट्टी दे दी थी 2 बच्चियों को। अल्लाह ये ठाकुर हैं तेरे, नाम क्या है? सिलपिल्ले। ऐसी भक्ति उन्होंने की कि उन्हीं में से आवाज आने लगी और दर्शन भगवान का होने लगा। और जब उनकी शादी हुई तो लेके गई अपने अपने ससुराल, और उनकी भक्ति के प्रताप से उनकी ससुराल के लोग भक्त हो गए। तो आपका भाव मुख्य होता है। प्राण प्रतिष्ठा मान लो करवा लो, आप अच्छा है कराना चाहिए, लेकिन वो भाव आपका आपने कराया, अब घर के लोग भाव वाले नहीं मान लो हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा को भी वो कुछ नहीं समझेंगे। वो भगवान के सामने भी लड़ाई झगड़ा, चुगली निंदा, गंदा खान पान, ये सब करेंगे, प्रभु को भी दुख देंगे। तो अपने भक्ति बढ़िया रखो, तो आपके ठाकुर जी में भक्ति, शक्ति, गुण, भाव सब अपने आप प्रकट हो जाएगा। राधे राधे।